वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मेरा नाम है आशीष श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में डीयू सोल एडमिशन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसे कि डीयू सोल में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या कोर्सेज होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, फीस वगैरह क्या होती है, उनकी क्लासेस वगैरह क्या होती हैं और साथ ही साथ उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और स्टार्टिंग डेट क्या होती है एडमिशन स्टार्ट होने की। तो ये आपके सारे डाउट्स आप सबके मन में बन रहे होंगे, तो ये सारे डाउट्स मैं आज की वीडियो में कंप्लीटली आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो गाइस, सबसे पहला डाउट आपके मन में यही आ रहा होगा कि डीयू एसओएल में हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो आपको मैं अभी समझा देता हूं। देखिए, डीयू एसओएल में सब दो कैटेगरी के कोर्स होते हैं। पहला जो कैटेगरी का कोर्स होता है वो होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जिसे आप 12th के बाद करते हो। इसकी फुल फॉर्म आप देख चुके हो, इसे शॉर्ट में यूजी भी बोलते हैं, यूजी कोर्सेज भी बोलते हैं और फुल फॉर्म है इसकी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी कि आप ग्रेजुएशन के जो कोर्स करते हो जो 12th के बाद किए जाते हैं। उसमें कौन कौन से कोर्स आते हैं, वो ये सारे कोर्स आते हैं, अभी आपको समझाएंगे इसके बारे में। और दूसरे जो कोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, इसे शॉर्ट में पीजी कोर्सेज भी बोला जाता है। ठीक है, अब पीजी कोर्सेज जो है ये कब किए जाते हैं, ये आपके ग्रेजुएशन के बाद किए जाते हैं। यानी कि आप जब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को कर लोगे देन उसके बाद आप पीजी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो हमें इसके बारे में डिस्कस नहीं करना, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ यूजी कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं जो 12th के बाद किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप ग्रेजुएशन लेवल पे जो करते हो। तो देखिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में डीयू एसओएल के अंदर गिनती के 5 कोर्सेज आते हैं। कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, डीयू एसओएल जो है आपको 5 कोर्सेज कराती है और कोई कोर्स नहीं कराती है आपको अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे। तो पहला जो है आपका बीए प्रोग्राम है, दूसरा है आपका बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और तीसरा जो है आपका वो है बीए इंग्लिश ऑनर्स एंड देन आपका फोर्थ जो है वो है बीकॉम और जो आपका फिफ्थ है वो है बीकॉम ऑनर्स। आपको ये पांचों जो कोर्सेज हैं आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। देखिए, अब इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे कि आपको इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपको अगर इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन लेना तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके मार्क्स वगैरह कितनी होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज वगैरह कितनी होनी चाहिए। पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं अपने सब। तो अब हम बात कर लेते हैं गाइस डीयू एसओएल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सभी कोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि आपको कितने कितने किस कोर्स के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं, कितनी परसेंटेज चाहिए होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम बीए प्रोग्राम के लिए और बीकॉम के लिए। इसे बीकॉम प्रोग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम इस कोर्सेज की बात करते हैं एंड देन स्टेप बाय स्टेप आपको सारे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। तो देखिए गाइस, अगर आपको बीए प्रोग्राम में या बीकॉम में एडमिशन लेना है तो और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 12th क्लास में कम से कम 40% मार्क्स चाहिए होंगे। और अगर आप ओबीई से हो तो आपको 36% मार्क्स चाहिए होंगे, यानी कि आपके पास 12th क्लास में 36% मार्क्स होने चाहिए। और इसी तरीके से आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो तो आपके पास मिनिमम 38% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ पास होना ही जरूरी है, यानी कि सिर्फ आपको 33% ही आपकी काफी है अगर आपको बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है या बीकॉम में आपको एडमिशन लेना है डीयू एसओएल के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं गाइस हम बीए इंग्लिश ऑनर्स वाले कोर्स की। अगर आपको डीयू एसओएल में बीए इंग्लिश ऑनर्स में आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 12th क्लास में जो टोटल परसेंटेज जो होती है वो आपकी 65 जो है वो मिनिमम आपकी होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए आपके पास इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट था, ठीक है, इंग्लिश कोर्स, और उसमें आपके 75% मार्क्स भी होना कंपलसरी है। एक तो आपके पास ये टोटल में आपके 65% होना कंपलसरी है और साथ ही साथ इंग्लिश जो थी आपके पास इंग्लिश कोर, उसमें आपके पास 75% मार्क होना जरूरी है। ठीक है, इसी टाइप से मान लीजिए कुछ लोगों के पास इंग्लिश कोर नहीं होती, उनके पास इंग्लिश इलेक्टिव या इंग्लिश फंक्शनल होती है, तो उनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट में 65% होना जरूरी है और टोटल भी उनके पास 65% होना जरूरी है। इसी टाइप से गाइज ओबीई की बात कर लेते हैं। देखिए, ओबीई कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो टोटल परसेंटेज है वो उनको चाहिए 58.5% उनकी होनी चाहिए टोटल सब्जेक्ट की परसेंटेज। और साथ ही साथ मान लीजिए जो उनके पास इंग्लिश कोर सब्जेक्ट था उसमें उनको 67.5% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और जो बाकी फंक्शनल इंग्लिश थी और जो आपके पास जो इलेक्टिव इंग्लिश थी तो उसमें आपको 65% मार्क्स होना जरूरी है। देखिए, जो इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है या तो फिर आपके पास ये होगा या तो फिर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव या फंक्शनल में से एक होगी। आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं हम पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। इसी टाइप से इनका है कि इनके पास टोटल परसेंटेज जो होती है वो आपको टोटल परसेंटेज चाहिए होगी 61.75। ठीक है, आपको 12th में टोटल परसेंटेज क्या चाहिए होगी 71.75। इसी टाइप से
आपको इंग्लिश कोर में चाहिए आपको 71.25%, और अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव या फंक्शनल में से एक है तो आपको चाहिए 61.25। ठीक है, आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैंने क्लियर कर दिया। अब बात कर लेते हैं हम एसटी और एसटी के बारे में। ठीक है, एससी और एसटी के बारे में। तो एसटी एससी के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स होना जरूरी है, टोटल भी, और आपके इंग्लिश का कोई लफड़ा नहीं है कि आपके पास इंग्लिश में इतने प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ पास होना जरूरी है सारे सब्जेक्ट्स में, बस बात खत्म। आपके 33% होने चाहिए टोटल मिला के, और आप इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बात कर लेते हैं गाइज हम बीकॉम ऑनर्स वाले सब्जेक्ट की। ये बीकॉम ऑनर्स है, इसे भी बहुत लोग करते हैं DOSOL से। तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, आपके पास कितनी परसेंटेज होनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो DOSOL में, तो आपके पास 12th क्लास में मिनिमम परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। टोटल परसेंटेज जो होती है वो आपकी 55% होनी चाहिए। और अगर आपके पास मान लीजिए आप वोकेशनल स्ट्रीम से थे, ठीक है, अगर आपके पास 12th में वोकेशनल स्ट्रीम थी तो उसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने कंपलसरी हैं, तभी आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं OBE कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की। जो OBE कैटेगरी में आते हैं उनके पास 12th क्लास में 49.5% होना कंपलसरी है बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आपके पास 12th क्लास में वोकेशनल स्ट्रीम थी तो आपके पास 54% होना कंपलसरी है टोटल सब्जेक्ट में। ठीक है, इसी टाइप से PWD वाले जो कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास 52.25% मार्क्स होना जरूरी है। टोटल की बात कर रहा हूं मैं 12th क्लास में। ठीक है, अगर आपके पास वोकेशनल थी तो आपके पास 60% मार्क्स जो है वो होना कंपलसरी है। ठीक है, आप इसी टाइप से यहाँ पे भी यही लफड़ा है। ST SC जो होते हैं, ठीक है, इनके लिए क्या है, 33% मार्क्स जो है वो कंपलसरी है। जैसे कि आपको बार बार बता रहा हूं मैं कि इनका सिर्फ पास होना ही काफी है और इन्हें एडमिशन मिल जाएगा SC और ST कैटेगरी के लोगों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपने लास्ट कोर्स की, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की। ये भी बहुत डिमांडेबल सब्जेक्ट है, DOSOL से बहुत लोग करते हैं BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी फिल करनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके पास देखिए 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए 4 सब्जेक्ट में मिला के। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से आपके, एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश पंजाबी में से एक आपके पास होना चाहिए, और 3 जो बचे कुचे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं एकेडमिक सब्जेक्ट, वो आपके चारों को मिला के आपके 50% होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तभी आपको BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन मिलेगा। और OBE वालों के लिए क्या है, OBE वालों के लिए देखिए आपके पास 45% मार्क्स जो है होना कंपलसरी है आपके 4 सब्जेक्ट में। कौन कौन से 4, आपके पास एक लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश या पंजाबी उर्दू वगैरह में, इनमें आपके पास इनमें से एक होनी चाहिए, और 3 जो आपके पास मेन सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट में आपकी परसेंटेज आनी चाहिए 45%, तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। और PWD वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कैटेगरी में आते हैं इनके, उन्हें चाहिए 47.5% 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट में और 3 एकेडमिक सब्जेक्ट में। ठीक है, यानी कि टोटल 4 सब्जेक्ट में उन्हें, जिनमें से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है और जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो मेन होते हैं। ठीक है, उनमें चाहिए आपको 47.5% मार्क्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ST और SC की। तो उनका यहाँ पे सेम क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बस आपको पास होना जरूरी है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास टोटल परसेंटेज जो है वो 33% मार्क्स होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं गाइस हम अपनी फीस की। DOSOL में आप कोई भी कोर्स करते हो, आपको BA ऑनर्स करना है, ठीक है, आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या BA प्रोग्राम वगैरह करना है, आपको कोई सा भी कोर्स करना है, जितने भी आपको मैंने 5 कोर्सेज बताए इसमें से कोई सा भी कोर्स करना है, तो आपको फीस कितनी लगेगी, आपको फीस जो है कितनी पे करनी पड़ेगी। आपने बहुतों से सुना होगा कि आपकी 12,000 लगती है, 10,000 लगती है, 8,000, आपने ऐसे ऐसे सुने होगा। तो मैं आपको बता रहता हूँ, देखिए जो 10-12 हज़ार है ये सब उसके अभी आपको फंडा बताता हूँ, बट आपकी फीस जो है मैं बताता हूँ आपकी 1 साल की। देखिए जो DOSOL में जो कोर्स होते हैं, ये जो कोर्स होते हैं ये आपके 3 साल के हुआ करते थे, बट आप 4 साल के हो गए। तो इसकी फीस कितनी हुई करती थी मैं आपको बताता हूँ। फीस जो थी इसकी 1 साल की आपकी लगभग 4,000 थी। ठीक है, लगभग एक कोर्स की 1 साल की 4,000 फीस थी, और आपकी पूरे कोर्स की यानी कि आपके 3 सालों की मिला के लोग बताते थे आपको 12,000 बताते होंगे। ठीक है, जिससे भी आपने सुना होगा। तो मैंने आपको बता दी 1 साल की जो फीस है वो आपकी लगभग 4,000 के आसपास होगी। ऊंच नीच होगी थोड़ी बहुत, बट एग्जैक्ट 4,000 मैं नहीं बोल रहा क्योंकि ऊंच नीच होती रहती है, बट आपके 4,000 के आसपास ही आपको 1 साल की फीस जो है पे करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं गाइस हम क्लासेस की। देखिए DOSOL में जो क्लासेस हैं वो किस टाइप से लगते हैं। जैसे कि आप जानते हो, आप 12th वगैरह करके आए हो, तो उसमें क्या होता था आपकी रेगुलर डेली क्लास लगती है। तो DOSOL में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो सिर्फ रेगुलर कॉलेजेस में होता है। ठीक है ना, कि आपकी डेली क्लास लगती है, आपको डेली कॉलेज वगैरह जाना होगा और लेक्चर अटेंड करने होंगे। DOSOL में ऐसा नहीं होता। DOSOL में सिर्फ सैटरडे और संडे क्लास लगती है, और वो भी पूरे साल नहीं लगती। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड होता है उनके बीच में ही क्लास
क्लास लगती है, तो क्लासेस जब भी आपकी स्टार्टेड होंगी तो आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। और जो आपको क्लास वगैरह अटेंड करनी होती है उसका आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है मैसेज के थ्रू। DUSOL आपको एक मैसेज भेजता है, उसमें आपको पता वगैरह टाइम वगैरह सब कुछ लिखा होता है और आपको वहीं पे ही क्लास लेने अपने जाना होता है। अपना आई कार्ड वगैरह लेके आपको फी रिसिप्ट और आई कार्ड लेके जाना होता है अपने सेंटर पे और वहाँ पे जाके आपको क्लास जो है अटेंड करनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं गाइस DUSOL में एडमिशन प्रोसेस की। तो देखिए DUSOL में एडमिशन जो प्रोसेस होता है वो टोटली ऑनलाइन होता है। पहले ये ऑनलाइन वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था, आप ये ऑनलाइन कर दिया गया प्रॉपरली, ठीक है। आपको अपना एडमिशन कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो सारे आपके ऑनलाइन अपलोड होंगे DUSOL की वेबसाइट पे। आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है DUSOL की वेबसाइट पे जाके। कैसे फॉर्म फिलअप करना पड़ता है इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और वो जो वीडियो है वो पिछले साल की है, क्योंकि आपका एडमिशन जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ DUSOL में, ठीक है। जब भी स्टार्ट होगा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी दोबारा से वीडियो वाली कि आपको फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करना है। बट आप उस वीडियो को देखकर, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसे फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है DUSOL में। आपको यहाँ बात क्लियर हो गई होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस है और आगे का जितना भी प्रोसेस है आपको सारा वीडियो के थ्रू इस चैनल पे समझा दिया जाए। अब जैसा कि गाइज आपके मन में बहुत सवाल आ रहा होगा कि आपके DUSOL में जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, आपके जो एडमिशन है वो आपके जुलाई और अगस्त में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जुलाई या जून में भी कभी कभी स्टार्ट हो जाते हैं, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बट अभी कोरोना की सिचुएशन की वजह से एडमिशन जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो सकते हैं। यहाँ तक कि मेरा मानना है, देखिए कब स्टार्ट होंगे, आपके अगस्त के एंड में स्टार्ट होंगे या सितंबर के शुरुआती दिनों में स्टार्ट होंगे। अब जैसे भी ऑफिशियल न्यूज आएगी मैं आपको इस चैनल पे वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा और इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके एडमिशन जो है कब से स्टार्ट होंगे। मैंने आपको एक अंदाजा दे दिया कि आपके एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, ठीक है। वैसे नॉर्मली दिनों में क्या होता है, आपके जून जुलाई में स्टार्ट हो जाते हैं एडमिशन, कभी कभी अगस्त में भी प्रोसेस पहुंच जाता है। तो आपको यहाँ टेंशन नहीं लेनी, इस चैनल पे आपको सारी वीडियोस टाइमली प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो बस गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।